हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए इतिहास का ही एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और बताएंगे। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, इसके पहले जो सभ्यता थी, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अभी तो ये वैदिक सभ्यता है, इसके पहले जो सभ्यता भी हम कल पढ़ाए थे, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर हम अच्छे से जानना होगा तो पहले इसके पहले जानना होगा, फिर इसके बाद वाले को जानना होगा। तो इसके पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। फिर उसके बाद एक गैप बन गया था, 1500 ईसा पूर्व तक कोई भी सभ्यता नहीं आई थी। तो ये सिंधु सभ्यता जो थी, माना जाता है इसका बीच में ही पतन हो गया था। भाई कोई सभ्यता नहीं आ रही, इसका मतलब पहले वाली खत्म हुई। तो पहले वाली जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके पतन का कारण जो था वो बाढ़ माना गया था कि बाढ़ आई थी और सब कुछ बह गया था। तो वही सभ्यता का मुख्य कारण था। उसके बाद फिर एक बड़ा सा 200-250 साल का गैप था। उसके बाद हमारी एक नई सभ्यता जो आई, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता जो है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये सभ्यता हमको वेदों से प्राप्त हुई थी। तो इससे एक चीज़ और स्पष्ट हो गया, ये जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है, यानी कि ये जो है साहित्यिक स्रोतों से मिला हुआ है। दो प्रकार से हम ले सकते थे ना सभ्यताओं को, एक तो हो गया पुरातात्विक, एक जो है साहित्यिक। तो सिंधु घाटी तो पुरातात्विक था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी ये साहित्यिक सभ्यता थी, यानी कि इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली थी, वेदों से। ठीक। अच्छा, इसे वैदिक सभ्यता के अलावा भी आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा ही लाई गई थी। आर्य जब हमारे यहाँ आए थे, यानी कि भारत में आए थे, तो इन्होंने जो है सबसे पहले कहाँ आए थे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आने का इनका अलग अलग लोगों का अलग अलग तथ्य है। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर तथ्य मैक्स मूलर जी का है। ये एक विचारक थे जिन्होंने कहा कि जो आर्य आए थे ये सबसे पहले मध्य एशिया में आए। ठीक। ये मैक्स मूलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर तथ्य इन्हीं का था, यानी कि मान्यता भी इन्हीं के तथ्यों को दी गई थी आकलन के आधार पर। फिर दूसरा तथ्य जो है दयानंद सरस्वती जी ने भी बताया था। इन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। ठीक। फिर तीसरा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक। लेकिन देखा जाए अगर, तो मैक्स मूलर जी के तथ्य को मान्यता दी गई है। और अगर मान्यता दी गई है कि मध्य एशिया से ही आए थे, तो मध्य एशिया में कहाँ आए थे, तो मध्य एशिया में ये अफगानिस्तान और पंजाब का जो एरिया है, यहीं पे आए थे सबसे पहले, ऐसा माना जाता है। ठीक। अफगानिस्तान और पंजाब। वैसे क्योंकि ये आर्य जो विदेशी थे, फिर आए कहाँ पे, अफगानिस्तान पंजाब। इनकी भाषा क्या थी, इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। इसीलिए जो आर्य संस्कृत जानते थे उन्हें आर्य कहा जाता था, और जो नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था।
ठीक। आर्य और अनार्य दो चीज़ें थी, आर्य अनार्य। संस्कृत जानने वाले आर्य और संस्कृत ना जानने वाले अनार्य। तो आर्य लोग अनार्य को क्या करते थे, संस्कृत सिखाते थे। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज, आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो है श्रेष्ठ। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम ये जान लेते हैं कि इन वैदिक सभ्यता जो थी वो हमें वेदों से इसकी जानकारी हुई थी। तो इस वैदिक काल को जो है एक काल बनाया गया था वैदिक सभ्यता को। तो ये जो वैदिक काल था इसे हम दो भागों में बांट नहीं सकते, बांटा गया था। पहला क्या था? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैसे वैदिक सभ्यता का संपूर्ण जो समय माना गया है, संपूर्ण समय, वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये टोटल समय है। अब इसमें डिवाइड इसको भी करना पड़ेगा। ऋग वैदिक काल जो माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और ये उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक, ये माना गया है उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये जो ऋग वैदिक काल था इसकी जानकारी हमें कहाँ से हुई थी? नाम से ही स्पष्ट है कि ऋग्वेद से हुई थी। ठीक, और उत्तर वैदिक काल, बाकी जो 3 वेद बचे हुए हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो तीनों बचे हुए हैं उसकी जानकारी, मतलब उत्तर वैदिक काल की जानकारी इन्हीं तीनों वेदों से हुई थी। ठीक, तो अब जब वेदों से हुई थी तो वेद के बारे में थोड़ा हम पहले पढ़ते हैं। पहले इनके हम प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रशासनिक इकाई क्या थी? इनके प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? कुल थी। फिर क्या था? ग्राम। ठीक, उसके बाद क्या था? विष। फिर क्या था? जन। फिर क्या था? राष्ट्र। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसको क्या समझ सकते हैं हम? जैसे हम राष्ट्र को भारत मान लेते हैं, जन को उत्तर प्रदेश मान लेते हैं या जो जिस राज्य से हो, विष को हम एक जिला मान लेते हैं, ग्राम को एक मान के चलिए ग्राम सभा मान लेते हैं, और कुल का मतलब एक जो भी, जैसे ग्राम सभा में कई यूनिटें बटी होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे पूर्वे टाइप की, तो उसको हम कुल मान लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझ सकते हैं। ये इनके प्रशासनिक इकाई थी, उस टाइम पे भी थी वही। और देखा जाए तो ब्लॉक और तहसील छोड़कर लगभग आज भी ऐसे ही है। ठीक है, अभी ब्लॉक और तहसील दो थोड़ा सा उसमें हम बढ़ा दिए हैं, बाकी लगभग चीज़ें वही हैं। ठीक, ये होगी प्रशासनिक इकाई इनकी। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है? वेद, क्योंकि वेदों से ही इसकी जानकारी हुई थी तो हम वेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वेद आएगा? जाहिर सी बात है ऋग्वेद ही आएगा, क्योंकि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये क्या है? सबसे पुराना वेद है, सबसे
पुराना वेद है। ठीक, वेद है। इसमें कुल मिला के 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक, अब अभी इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र जो है वो भी पाया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र जी ने रचना की थी। विश्वामित्र। कौन सा मंडल है? तीसरे मंडल में। ठीक, और उसके बाद इसमें जो मंत्रों की संख्या, ऋचा मंत्र जो थे वो टोटल वैसे देखा जाए तो 10,462 ऋचा या मंत्र थे। ठीक, ऋचा या मंत्र कितने थे? 10,462। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ था? 118 मंत्र जो हैं वो 2-2 बार लिए गए हैं, यानी उच्चारण उसका 2-2 बार हुआ है। तो फिर कुल मंत्रों की अगर संख्या जोड़ी जाए तो कितना हो सकता है? इसको जोड़ लेते हैं, 10,580। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या क्या है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? 10,580। ऋचा कितनी है? ऋचा या मंत्र वैसे सामान्य ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462। लेकिन अगर ये पूछा कुल मात्राएं कितनी हैं, कुल मंत्र कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे? 10,580। या ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी मंत्र जो है 2-2 बार उच्चारित किए गए हैं, तो क्या कह सकते हैं हम? 118। ठीक, 118 मंत्र जो हैं वो 2-2 बार बताए गए हैं। और इस ऋग्वेद में ही क्या हुआ है? प्रार्थना एवं स्रोतों का वर्णन है। ठीक, अब समझ रहे होंगे ना, जैसे अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो उस टाइम पे स्कूलों में गायत्री मंत्र कराया जाता था। वो एक प्रकार की पूजा ही होती थी, मतलब एक मंत्र था, एक प्रार्थना होती थी। तो वही उसका मतलब यही हुआ कि इसमें स्रोतों का वर्णन हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है? ये तो ऋग्वेद हो गया। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है, इसमें यज्ञ विधि का वर्णन है। क्या है? यज्ञ विधि का वर्णन, यज्ञ विधि के बारे में बताया गया है, नाम से ही स्पष्ट है। और जो बलिदान देते हैं हम, बलि जो नहीं करते हैं, तो ये जो बलिदान विधि है इसका भी वर्णन इसी में हुआ है। ठीक, किसमें? यजुर्वेद में ही बलिदान विधि को बताया गया है। ठीक, उसके बाद कौन सा वेद आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद नाम से ही स्पष्ट है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसकी विशेषता क्या है? इसमें चिकित्सा तंत्र मंत्र, इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। चिकित्सा तंत्र मंत्र, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आपका यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। हाँ, एक सामवेद अभी बच रहा है, तो हम कर लेते हैं सामवेद। तो सामवेद में साम का अर्थ जो होता है, साम का अर्थ जो है
जिसका मतलब होता है गान। इसे ही संगीत का जनक भी कहा गया है, सामवेद को ही संगीत का जनक जो है इसे ही सामवेद को कहा गया है। ठीक, और वैसे देखा जाए तो इसमें और कुछ नहीं है। दूसरी चीज है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि वेदों की संख्या कितनी है, कुल वेद कितने हैं, 4। इन्हीं वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, क्योंकि सब लोग नहीं समझ पा रहे थे वेद, तो कुल वेदांगों की रचना की, वेदांग जब रचना की गई थी तो कुल वेदांग कितने थे, 6। ठीक, पुराण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पुराण है 18, उपनिषद कितने हैं, 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ हम जान लेते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक, बैठना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन जो पुराना हो गया है, पहले आता था अब भी आ सकता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से ही। ठीक, उपनिषद से ही लिया गया है। कौन सा उपनिषद है, सबको पता हो शायद, मुंडकोपनिषद। ठीक, ये है जो बेसिक बात जो हम समझ सकते हैं। ठीक, वेद हो गया, वेद को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वेद को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं, इनके समाज की क्या व्यवस्था थी। ठीक, समाज की व्यवस्था क्या थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए यही काल था, आर्य जब आए उसके बाद से ही हमारा जो व्यवस्था था, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक मिनट, ठीक, ये जो आज भी जिसकी चर्चा है वो यही व्यवस्था थी। ठीक, लेकिन सबसे खास बात इसकी क्या थी कि ये व्यवस्था जो थी ये व्यापार के आधार पर थी। उस टाइम पे जब ये समाज की व्यवस्था आई थी आर्यों के टाइम पे, तो ये किस आधार पे तय की गई थी, उनके व्यापार के आधार पर। ठीक, इनका वर्ण व्यवसाय क्या है, उसी आधार पर इनके समाज की व्यवस्था की गई थी। फिर क्या आता है, अब हम थोड़ा देवता के बारे में जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता में कौन कौन से देवता। वैसे सबको पता है वैदिक सभ्यता जो है उसमें इंद्र देवता सबसे प्रिय देवता होते थे। हाँ, वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल में इतना ध्यान देना है, 2 भाग था ना इसका। तो ऋग वैदिक काल के सबसे पॉपुलर देवता कौन थे, इंद्र। इनको पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर, और सबसे प्रिय देवता थे। ठीक,
इन क्यों मशहूर थे ये? युद्ध और वर्षा के लिए। ठीक, युद्ध वर्षा दोनों के लिए। ठीक, दूसरे कौन से देवता थे? वरुण, जिन्हें हम वायु देवता कहते हैं। फिर तीसरे कौन से देवता थे? मारुत, तूफान के देवता। फिर कौन थे? सोम, जंगल के देवता। फिर कौन थे? रौद्र, क्रोध। ठीक, ये उस टाइम के देवता हुआ करते थे। ठीक है, सॉरी, रौद्र होकर रुद्र है ये। अब हम देवताओं के बारे में पढ़ लिए हैं। थोड़ा उसके बाद की टॉपिक जो हमारी है वो है नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नदियों के बारे में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो सबसे पॉपुलर या सबसे प्रसिद्ध नदी जो थी वो कौन सी थी? सरस्वती। जो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में गंगा का वर्णन जो था वो एक बार हुआ था, यमुना का वर्णन 3 बार हुआ था, सिंध नदी का तो कई बार हुआ था। उसके बाद ही सबसे पॉपुलर नदी कौन थी? सरस्वती। ठीक, अब हम कुछ नदियों के बारे में बता रहे हैं, उनके नाम क्या थे वो थोड़ा जान लेते हैं। आधुनिक नाम क्या है, उस टाइम के नाम क्या थे। जैसे इधर थोड़ा सा हम देखते हैं पुराना नाम। पुराना नाम क्या था उनका, आधुनिक नाम क्या था उनका, ऐसे लिख लेते हैं। 4-5 जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं हम। सबसे पहले पुराना नाम एक पुरुषड़ी नदी थी। पुरुषड़ी, वो अभी कौन सी नदी है? पुरुषड़ी किनको कहा जाता था? आज के ज़माने में जो रावी नदी है उसी को हम पुरुषड़ी कहते थे। दूसरी कौन सी थी? अस्किनी। अस्किनी मतलब चिनाब नदी, जो भी हम चिनाब कहते हैं वही अस्किनी थी। तीसरा क्या है? बितस्ता। ठीक, ये बितस्ता कौन सी थी? जिसे आज हम झेलम कहते हैं। फिर और कौन सी थी बितस्ता के बाद? सदा नीरा, एक बहुत पॉपुलर नदी हुआ करती थी, सदा नीरा, जिसे हम आज गंडक कहते हैं। फिर एक और देख लेते हैं, बिपाशा। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ब्यास नदी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो बस इतना देख लेते हैं। ये कुछ हमारी उस वैदिक काल की प्रमुख नदियां हुआ करती थी। ठीक, सबसे पॉपुलर नदी कौन सी थी? सरस्वती, इसको बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे घग्घर के नाम से भी जाना जाता था पुराने टाइम, जिसे आज घग्घर के नाम से जानते हैं। अब हो गया नदियां। अब थोड़ा दर्शन के बारे में हम देख लेते हैं। वेद और उपनिषद को ही पढ़कर 6 ऋषियों ने एक दर्शन को गढ़ा था। 6 दर्शन को गढ़ा था। क्या पढ़कर? वेद और उपनिषदों को पढ़कर ऋषियों ने 6 दर्शन को गढ़ा था, जिसे क्या कहते हैं? षड दर्शन। ठीक, षड दर्शन। अब उस षड दर्शन में कौन कौन से ऋषि ने क्या क्या गढ़ा था वो देख लेते हैं। सबसे पहले था क्या था? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में
इसको किसने किया था? महर्षि कपिल। फिर दूसरा दर्शन क्या था? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किन्होंने गढ़ा था? गौतम। फिर योग दर्शन सबको पता होगा, पतंजलि। फिर क्या है? एक वैशेषिक दर्शन था, वैशेषिक दर्शन किसने गढ़ा था? कणाद। ठीक। फिर उसके बाद उत्तर मीमांसा एक था, उत्तर मीमांसा किसने? वादरायण एक थे, वादरायण। एक पूर्व मीमांसा, 1 2 3 4 5, एक और लास्ट है पूर्व मीमांसा। किसने? जैमिनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, मार्कर कम चल रहा है, चेंज करना पड़ेगा। तो ये 6 दर्शन थे, 6 प्रकार के दर्शन जो अलग अलग ऋषियों के द्वारा गढ़े गए थे। अब हम ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि क्या था। इनका जो अंतर था, ऋग्वैदिक काल या फिर दोनों वैदिक काल में ही अगर देखा जाए तो दोनों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इनका जो व्यापार था वो पशुपालन था। ठीक, मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। दूसरी चीज क्या था कि इनका समाज जो था, अब की बार क्या हो गया था, जैसे सिंधु सभ्यता में तो मात्र सत्तात्मक था, अब ये क्या हो गया था? पितृ प्रधान हो गया था समाज जो है, पितृ प्रधान। ठीक, दूसरी चीज अभी क्या बताए थे? इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, क्योंकि पहले तो पशु पालते नहीं थे, फिर वैदिक सभ्यता में पशु पालने लगे। इनका समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, समाज पितृ प्रधान। एक नई चीज इसमें और आई थी, अभी देखे थे ना उसमें सिंधु सभ्यता में लोहा तो दिखा नहीं था, कांसा दिखा था। इसमें क्या था? लोहा भी मिल गया था, लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक, लोहे की खोज यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक, ये और अगर देखा जाए तो इनका प्रिय पशु, अगर देखा जाए प्रिय पशु इस काल तो कौन सा था? वो घोड़ा। और यही वो है जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, यही वो सभ्यता है जिसमें गायों को अधन्या कहा गया था। अधन्या मतलब ना मारा जाने योग्य पशु, यानी कि अगर आप गाय उस टाइम पे भी मार देते तो आपको मृत्यु दंड की सजा होती थी। क्या कहा गया था? अघन्या। ठीक, तो ये हो गई कुछ बेसिक सी बातें। अब हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो जैसे हम बताए थे ना कि देवता क्या थे? पहले ऋग्वैदिक काल में जो थे सबसे प्रिय देवता इंद्र को बताए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गए? ये चेंज हो गए, प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। ठीक, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ था कि जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो वर्ण व्यवस्था इनकी बनाई गई थी, पहले क्या था? वर्ण व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन अभी क्या हुआ था? इसमें आते आते उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका क्या हो गया? जन्म के आधार पर हो गया। ये दो बहुत बड़ी विशेषता थी।
ठीक, तो इतना ही हम अगर देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। धन्यवाद।